5 साल में क्या काम हुआ आपकी तरफ से? 5 साल में क्या सिर्फ रोड बना है, बाकी तो कुछ नहीं किए। फिलहाल में यहाँ से हमारे एरिया में जो बाहर में निकलने के लिए ये रोड ही नहीं है। तुमचं मोलला का हा झोपडपट्टी आहे का आम्हाला असे म्हणते. आम्हाला किती लाजिरवाणी वाटते या विषयावर. वार्ड में तो हर चीज़ की समस्या है। यहाँ पे कैसा है, कोई रोड, एक भी रोड अभी तक बना नहीं है। किसी भी क्षेत्र और प्रभाग की तस्वीर वहाँ के विकास को लेकर आगे जाती है। यह वजह है कि तमाम सियासी पार्टियां और उसके नुमाइंदे इसी मुद्दे के साथ सत्ता भी हासिल करते हैं, लेकिन सत्ता हासिल करने के बाद वो विकास का मुद्दा जमीनी स्तर पर मुकम्मल होता है या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूसन उसके खास कार्यक्रम प्रभाग कट्टा में। मैं आपके साथ फैजल खान। इस वक्त मैं प्रभाग क्रमांक 26 में मौजूद हूँ, ये जानने के लिए कि पिछले 5 साल में यहाँ की तस्वीर में किस तरह से तब्दीली आई है। तो बिना वक्त गवाए सीधा चलेंगे लोगों के पास, जानते हैं उनकी राय। इस खास कार्यक्रम प्रभाग कट्टा के माध्यम से हम जनता के बीच जाके उनकी नब्ज टटोलने का प्रयास करते हैं। इस खास शो के माध्यम से हम ज़मीनी हकीकत जानने का प्रयास करते हैं, जो हर नगर सेवक ने 2017 में अपनी जनता से किया था। इस वक्त मैं नागपुर शहर के प्रभाग क्रमांक 26 के लोक कल्याण नगर में इलाके में मौजूद हूँ। यहाँ पे मेरे साथ कुछ नागरिक हैं, मैं उनसे बात करूँगा कि पिछले 5 साल में उनके विकास में किस तरह की तब्दीली आई है। 15 साल हो गया बीजेपी की सत्ता रहने के बाद। हमने ये विकास के चारों नगर सेवक को यहाँ उद्घाटन से लेके सब चीज़, हार माला से लेके सब पहना पुनू के सब आके ये करेंगे वो करेंगे, आश्वासन देख के गए। आश्वासन गए तो ये कंडीशन नहीं है, ये आश्वासन रास्ता ये और बोर्ड लगा हुआ है कि ये हमने क्यों भैया बोर्ड लगा हुआ है, इतना पैसा इतना कोटी खर्च किया, क्या खर्च किया, तो यहाँ पे कौन सा विकास हुआ है, क्या हुआ है, वो देखिए आपके सामने है। नगर सेवक ने किस तरह से काम किया, जो वादे उन्होंने 2017 में किए थे आपसे? 2002 से बैठा हुआ ये लेआउट है, लेकिन यहाँ पे तो अभी तक किसी का वो कार्य यानी किया ही नहीं यहाँ पे कोई काम। अभी भी खड़ीकरण वैसे ही पड़ा हुआ है और ना कोई आके देखता है। 4 नगर सेवक रहने के बाद भी कोई आके दिखता नहीं यहाँ पे। वार्ड में तो हर चीज़ की समस्या है। यहाँ पे कैसा है, कोई रोड, एक भी रोड अभी तक बना नहीं है। नगर सेवक आते हैं, उद्घाटन करते हैं, सभा लेते हैं और चले जाते हैं, बस। इसके अलावा नगर सेवक मतलब कैसे यहाँ पे है नहीं है, कुछ भी नहीं है, मुझे वो कभी आए ही नहीं अभी ये 5 साल के अंदर। अंकल जी, आप मुझे बताएं कितने साल से अब इस इलाके में? मैं 5 साल से इलाके में हूँ, लेकिन अभी तक रोड का कोई सैंक्शन नहीं हुआ, कुछ नहीं। सब नगर सेवक वही बोलते हैं कि आप अभी बनाएंगे, लेकिन कोई बनाने को तैयार नहीं है। कितने बार आपने इस संदर्भ में शिकायत दर्ज करवाई? 2-3 बार करवाए हमने, लेकिन करोगे आश्वासन देते हैं, लेकिन बनता कुछ भी नहीं है। इसमें इसके अलावा, रोड के अलावा और क्या समस्या है इस प्रभाग में? रोड के अलावा यहाँ तो शोर लाइन नहीं है और बहुत सारी समस्या है जो यहाँ के पब्लिक के लिए काफ़ी परेशानी है। मैं करीबन 15 साल से इस एरिया को अच्छे से जानता हूँ और यहाँ जो कृष्ण खोपड़े ने जो आश्वासन दिए थे, वो तो बोलता है सीधा कि ये इनलीगल है। तो यहाँ के पब्लिक ने क्या करना चाहिए? काय समस्या इकडे? हे आमच्याकडे रोड काय होत नाही आहे. 4 आमच्या वार्डामध्ये नगरसेवक आहेत, पण आणि एकही येऊन नाही पाहत. आमच्याकडे पाहुणे येते, ते सुद्धा म्हणते का हे तुमचं काय झोपडपट्टी आहे का, हे तुमचं मोलला का हा झोपडपट्टी आहे का, आम्हाला असे म्हणते. आम्हाला किती लाजिरवाणी वाटते या विषयावर. आमच्याकडे रोड पाहिजे आणि गडर लाईन नाही आहे, गडर लाईन पाहिजे आणि आमच्या समस्या पूर्ण झाल्या पाहिजे, बस आमचीच एवढी. ताई तुम्ही सांगा काय? रोड तर नाहीच आहे, नाही तर तेवढं गडर आहे, गडरले सुद्धा झाकण नाही आहे. कोरोनामध्ये कोणी आलं सुद्धा नाही, तर एवढ्या 3 वर्षामध्ये कोरोना गेला तर कोणी इकडून ढुकून नाही पाहिलं. 5 वर्षापासून कोणीच नाही आलं इकडे. आम्ही सत्कार केला रोड बनवून म्हणून, पण नाही बनवला. तिथं भूमिपूजन घेतलं तरी रोड नाही बनला. हे नळगडच्या हातचं जे बनलं आहे तेच बनलं आहे. नगरसेवक के काम से संतुष्ट है आप? नहीं, कुछ भी नहीं। ये संतुष्ट क्या, कुछ रोड्स नहीं बने, कुछ भी नहीं। क्या अब करेंगे हम लोग? क्या ये बनने को होना ना, बनने वाले थे तो बने नहीं।
क्या बनाएंगे वो? रोड बनाते, ये बनाते, वो बनाते, मीटिंग के लिए बोलते हैं, जाते हैं, हम लोग कुछ नहीं करते। महिलाएं दिन भर घर में रहती है, बच्चे भी साथ में घर में ही रहते हैं, तो इस रोड के कारण बच्चों को और खासकर आप लोग को इस तरह की दिक्कत है? हमको सबसे ज़्यादा समस्या होती है बारिश में। बारिश में इतना चिकल होता है, हद से ज़्यादा गाड़ी निकालने के लिए स्लिप होती है गाड़ी यहाँ से। और मेन बात हमको हमारी समस्या रोड बनाना होना, गर्डर होना, आंगनवाड़ी होना हमारी इसमें। हमारी एक भी नगर सेवक यहाँ पे धुक के नहीं देखता, ना झाँक के देखता है। हमारी ये नगर सेवक से विनती है कि वो हमारे वार्ड में आए और हमारे वार्ड की समस्या दूर करे। मच्छर की गाड़ी भी कभी भी नहीं आती यहाँ पे अभी तक। छोटे छोटे बच्चे, बारिश में हर गड्ढे गड्ढे में पानी जमा रहता, पर मच्छर की गाड़ी कभी नहीं आती। रोड के बाजू में आती, पर यहाँ आती ही नहीं। ये खास तौर पे लोक कल्याण नगर के जो नागरिक हैं, इनका मत है कि नगर सेवक ने जो इनसे वादे किए थे 2017 में, वो अब तक फिलहाल पूरे नहीं हुए हैं। खेल कौन सा पसंद है? मुझको ज़्यादातर कबड्डी कबड्डी पसंद है। कहाँ खेलते हो? यहाँ पे तो रोड नहीं है, तो रोड खेलना तो अच्छा लगता है, पर स्कूल में जाके खेलना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे रोड ही नहीं बना है अच्छे से। बहुत बार हम गिर जाते हैं। एक बार तो मेरा मुंह भी फुटा था खेलते खेलते। ये रोड की वजह से? हाँ। नगर सेवक आपको देख रहे, क्या बोल रहा है? बस यही बोलना है कि गटर के ऊपर टाके बनाओ और रोड बनाओ, बस इतना ही बोलना है। लाइब्रेरी वगैरह यहाँ पे बनी हुई है? नहीं, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, लाइब्रेरी वगैरह कुछ नहीं है। नहीं। क्या हम यही चाहेंगे कि ये हमारा रोड बन जाए और हम गिरते हैं, इसके लिए ये रोड बनना चाहिए। साइकिल का चलाता है? यही चलाते हो साइकिल? हाँ। कितना मुश्किल होता है साइकिल चलाने में? बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। कितने बार गिरे हो? बहुत बार गिरे हो। ये बताइए कितनी तकलीफ है मेन रोड से आपके घर तक जाने में? यहाँ आने के लिए छोटे बच्चों के लिए पूरी तकलीफ है। आज बाजू से कोई दूसरा रास्ता नहीं है, यही एक रास्ता है और ये रास्ते नाले बाजू में नाला है, नाले से सांप वगैरह आते हैं, मच्छर की तकलीफ है, लोगों को परेशानी है, लाइट नहीं है। और दूसरी बात बोलो तो कि नहीं कैसा है कि बच्चे लोग डरते हैं यहाँ पर आने के लिए, इसकी वजह से हमारे को ये रोड चाहिए यहाँ पर। आप बताइए, क्या नाम है आपका? अचल पाठक। अचल जी, ये बताइए कितने सालों से अब यहाँ? अभी मैं तो नया शिफ्ट हुआ हूँ, मेरा अभी नया भी घर बना है। नया है, लेकिन अभी ये तरह की समस्या है तो कितना मुश्किल है? आने के बाद ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही है, क्योंकि यहाँ पे रोड क्लियर नहीं है फर्स्ट, एंड देन उसके बाद यहाँ पे नाला क्लियर नहीं है। काले नाले में से फिर बाद में पूरे मच्छर वगैरह वगैरह अपना डेंगू और ये मलेरिया वगैरह खतरा रहता है। ठीक है, यहाँ पे फिर लाइट और नहीं है, फिर फोकस नहीं है यहाँ पे, तो डेवलपमेंट जो रहता है ना, वो डेवलपमेंट हो नहीं रहा है यहाँ पे। ये बताया कि आप दिन भर घर में रहते हैं, कई सारे रिलेटिव्स घर पे आना हुए, लेकिन इन सब के बावजूद में कितना मुश्किल है सब चीज़ें मैनेज करना? अरे बहुत मैनेज करना बहुत मुश्किल है भैया। जब बारिश के दिन आते हैं ना, तब तो और ही ज़्यादा बड़ी समस्याएं तैयार हो जाती हैं यहाँ पे। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा तो फिलहाल में यहाँ से हमारे एरिया में जो बाहर में निकलने के लिए ये रोड ही नहीं है। जो रोड अगर हम मांग रहे थे वो किसी दूसरे के प्रॉपर्टी में है, तो हम किसी दूसरे के प्रॉपर्टी में तो रोड नहीं मांग रहे, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। जो भी हमको जो रोड है, जो लीगल रोड है, हम उसकी मांग करें। अभी हमारे जो नगर सेवक थे उनने हमारी थोड़ा सुने, उनने ऐसा नहीं कि नहीं सुने उनने, और जो भी है अभी ये थोड़ा कर रहे हैं। और हम यही निवेदन करते हैं, आने वाले जो भी हमारे नगर सेवक आए तो हमारी समस्याएं को हल करें, हम वहाँ तक के जाए, हमारी दरकार सुनी जाए। ऐसी बात है। आप क्या बताओगे? मैं तो ये बोलूँगी कि यहाँ रोड नहीं है, ये रोड का काम हमारे नगर सेवक ने किया है थोड़ा बहुत। आगे वाले जो उम्मीदवार आएंगे उनसे उम्मीद है कि ये करके दे हमको पूरा। और हमारे यहाँ गटर लाइन की समस्या बहुत ज़्यादा है, तो उसको थोड़ा करके देना पड़ेगा। और छोटे मोटे और काम है, जो आएंगे उनसे उम्मीद यही रहेगी कि वो हमको करके दें। छोटे मोटे क्या काम है? छोटे मोटे वही गटर लाइन और बराबर यहाँ पे रोड नहीं है निकलने के लिए, वैसे सब कुछ होना चाहिए। आप कुछ बोलना चाह रहे थे मुझे वहाँ पे? यही बोलना चाहता हूँ कि हम लोग ये ढोबरे की जगह है सामने, इस जगह में से हम लोग चंदा लगा के इस बार मटेरियल डाल के, तो अपने बच्चे के, जैसे बच्चे स्कूल में है जाते तो उनके पूरे जूता मोजा भर जाता है, तो आप गोदी में उठा के बच्चे के लेके वो रोड तक लेके जाते हैं। तो हम लोग चंदा लगा के वो कुछ डाल के मुट्ठी कैसे भी करते न, ये सोसाइटी वाला ने अपने को रोड कहीं वो रोड में टच कर दिया होता तो अपना निकलने का रास्ता रहती, लेकिन उसने जो है तो बस यही ला के ठप कर दिया।
और हम जाए आए बताए लेकिन कोई अपना सुने नहीं इसके पहले। पाँच साल में क्या काम हुआ आपकी तरफ से? 5 साल में क्या सिर्फ रोड बना है, बाकी तो कुछ नहीं किए। कुछ नहीं हुआ है। क्या होना चाहिए था वैसे? वैसे तो यहाँ पर गटर लाइन की सुविधा होना चाहिए। मेन वही है। हाँ और छान पानी की जो पाइप है हाँ वो भी पूरे चौक है, कोई देखने नहीं आते। कंप्लेंट किए तो कोई नाम नहीं निशान नहीं, नगर सेवक कुछ आते नहीं यहाँ पर, नहीं आते आप। कोई नहीं आते। काय समस्या आहे तुमच्या प्रभागची? 17 वर्षानंतर आमच्या एरियामध्ये सिमेंट रोड जे आहे ते आता झालेले होते मागच्या वर्षी. त्याच्यानंतर एक गट्टूचं काम भरपूर बाकी आहे. 2 रोड जे आहे सँक्शन होऊन गेलेले आहे, पण आतापर्यंत रोड बनलेले नाही आहेत. त्याच्यानंतर सीवर लाईन नाही आमच्या एरियामध्ये इथे प्रॉपर पद्धतीनं. नळाची नाही. 1 वर्ष होतं की असं की याच्यामध्ये फक्त जॉईंटिसचे प्रॉब्लेम झाले होते, त्याच्यानंतर आमच्याकडे नळ लाईन टाकण्यात आली होती. आता तर गट्टूचा प्रॉब्लेम भरपूर आहे, म्हणजे गट्टू नाही लागलेले आहेत. इथे बघा, तुम्ही जर बघितलं तर केव्हाही कोणीही स्लिप होऊ शकते आणि खूप जास्त इंजुरी होऊ शकते त्यांना. असे भरपूर प्रॉब्लेम होतात एरियामध्ये. नगरसेवक शिकायत आणि मागच्या 5 वर्षापासून म्हणजे जेव्हापासून आमच्याकडे नगरसेवक तर कधी येऊन पाहत नाही, आमच्या लोकांनाच जावं लागते तिथे. त्याच्यानंतरही फाईल सबमिट केलेल्या. आतापर्यंत आमच्या एरियामध्ये भूखंड नियमितीकरण झालेलं नाही आहे. याच्या फाईल्समध्ये काहीतरी इश्यू आहे. वेळोवेळी एरियातले लोक जात असतात तिकडे, पण आतापर्यंत ते सॉल्व्ह झालेलं नाही आहे प्रॉब्लेम. समस्या म्हणजे इथं गटर लाईन वगैरे नाही आहे. रोड रस्ते आता तुम्ही पाहूनच राहिले इथं कसं काय. हां, त्याच्यानंतर नळ लाईन वगैरे तर सगळं आहे, पण अजून रस्त्याचा प्रॉब्लेम बघ. शिक्षा संदर्भात कोई काम केला इकडे नगरसेवकामध्ये? नाही काही नाही. शिक्षण सांडपाणी सांडपाणी वगैरे काहीच नाही. हे इथं खाली प्लॉट आहे, त्याचं पाणी साचलं राहते, सगळं चौक आहे पूर्ण. इस बार जब से 5 साल विधानसभा चुनाव हो गए, विधानसभा के बाद भी यहाँ देखा जाए तो वो आमदार से जो काम होने को ना, वो काम बिल्कुल ही नहीं हुए. आमदार कोटे में से तो कुछ भी काम नहीं हुआ. और गए 5 साल महानगर पालिका का जो कार्यकाल था, इन 5 सालों में तो 2 साल कोरोना खा गई. वो एक भी नगर सेवक इधर आके नहीं भटका, ना अभी भी आता है. ये जिस रोड पे अपन खड़े हैं अभी, देखिए उस दिन गडकरी साहब का ओपनिंग था, उद्घाटन छोड़ा, वो तुरंत में उन्होंने इतना रोड बना दिया आधा, और आधा छोड़ दिया. और उद्घाटन छोड़ा उस रोड का हुआ जो रोड पहले से चालू थे. ऐसे नहीं कि जस्ट बन गए, ओपनिंग हो रही और चालू हो रहे. उन रोडों का उद्घाटन कर रहे, क्योंकि ये महानगर पालिका का भी आने वाले कुछ दिनों में चुनाव है. लोगों को, जनता को बना रहे लोग मूर्ख समझ रहे. अगर आप प्रभाग 26 में जाके देखिए, हर गली में रोड नहीं है. जो डेवलप एरिया है, वो डेवलप एरिया में भी गटर लाइन की समस्या है. उसमें भी रोड आधे बने हैं, आधे छोड़ चुके हैं. और अपना जो वाठोड़ा प्रभाग है, चांदमारी का सामने का पट्टा, उसमें तो रोड ही नहीं है. और बहुत से लेआउट ऐसे हैं कि जहाँ अधिकृत नहीं हुए, NIT हैंडवर्क नहीं हुए, वो लेआउट के पब्लिक अगर अपने विधायक के पास जाती है और उनको बोलती है, आमदार साहब ने कई एरिया में तो ऐसा बोल दिया, यहाँ प्लॉट लिया, हमको पूछ के लिए क्या. लोगों का कहना है प्लॉट लिया, आप वोटिंग के समय तो उनके पास जाते ना, तब उनको थोड़ी बोलते कि आप यहाँ रह रहे हो, हमको वोट मत देना. वोट के समय आप उनके पास जाते हो तो फिर आप बाद में चुन के आने के बाद उनकी समस्या क्यों नहीं सुनते. ये जो क्षेत्र है प्रभाग क्रमांक 26 में आता है, लेकिन नई प्रभाग रचना के हिसाब से ये पूरा इलाका प्रभाग क्रमांक 28 में शामिल है. या इस इलाके के चारों ही नगर सेवक भाजपा के हैं, जिसमें डॉक्टर धर्मपाल मेश्राम, मनीषा कोटे, समिता चकोले और बंटी कुकड़े शामिल है. ये चारों ही नगर सेवक का जो चेहरा है भाजपा में बड़ा चेहरा माना जाता है. खासकर नागपुर मनपा की राजनीति की बात करें तो जनसंख्या के लिहाज से देखें तो यहाँ 44,000 के आसपास वोटर्स है, जिसमें अनुसूचित जनजाति के तकरीबन 10,000 और अनुसूचित जाति के तकरीबन 3,400 के आसपास वोटर्स हैं. तो यही वजह है कि तमाम सियासी पार्टियाँ जो है इन्हीं वोटर्स को रिझाने के लिए अपनी खास रणनीति पर काम कर रही है. प्रभाग 26 का सफ़र फिलहाल हमारा अब तक जारी है. इस वक्त मैं प्रभाग 26 के स्वराज विहार में मौजूद हूँ. यहाँ पे कुछ स्थानीय नागरिक है, मैं उनसे बात करूँगा. सर, आपका नाम बताएं. जितेंद्र खंडेलवाल. जितेंद्र, कितने साल से इस प्रभाग में? 6 साल से, जब से कॉलोनी बनी है. 6-7 साल हुए स्वराज विहार कॉलोनी को बनने को. 6-7 साल. 2017 में कई नगर सेवक ने कई वादे हुए होंगे, किए होंगे, पूरे किए हुए हैं कि नहीं किए हैं, उसका क्या हाल है इस वक्त यहाँ पे इस इलाके में खासकर? वैसे तो इस प्रभाग के जितने भी नगर सेवक थे सब बीजेपी के ही थे. और बंटी भाऊ कुकड़े इनने जो है परिवहन समिति के अध्यक्ष भी रहे हैं. और हमारे यहाँ जिन जिन काम की हमको ज़रूरत थी और हम जाके मिले,
उसमें से अधिकतर काम जो है इन लोगों ने पूरे किए हैं। जैसे कॉलोनी के रोड पूरे ख़राब हो गए थे, तो उसका कारपेटिंग का कार्य हुआ। ये गार्डन जो हम देख रहे हैं, इसमें फुटपाथ का जो काम था वो किया गया। ग्रीन जिम का काम हुआ। कुछ और हमारी मांगे है कि ये गार्डन को और ज़्यादा एकदम इसमें ग्रीनरी डेवलप करना था, वो भी बचा है। कुछ कुछ काम बचे हैं, लेकिन अधिकतर काम हो गए। वैसे ही पाइपलाइन का काम जो है गार्डन में वो किया गया। सामने स्टेजिंग करके टैंक भी लगाई गई है, अब सिर्फ उसको कनेक्शन करना बाकी है। तो अधिकतर काम हुए हैं, कुछ कुछ बाकी है, वो भी देखते हैं। वो भी सब कचरा वगैरह टाइम पे उठता है, या फिर नाली की सफाई, या फिर गंदगी जो कभी भरमार इस प्रभाग में दिखाई दे रही है, खासकर रोड की भी एक बहुत बड़ा मसला है, वो सारे काम यहाँ हुए? हाँ हाँ, नहीं सफाई वाले तो बराबर आते हैं। अब कुछ लोगों की भी ये है कि जब सफाई वाला आता है, गाड़ी वाला, तभी कचरा डाले तो वो और अच्छा रहेगा। और वैसा करते हैं। अब थोड़ी बहुत गंदगी हो सकता है दिखती हो, जो सफाई कर्मी है वो भी बराबर आते हैं, अपना काम करते हैं। और ये सब पे नज़र रहती है वार्ड के मेंबरों की यहाँ पर, कि सब नगर सेवक अपना अपना काम सबसे ठीक है, अच्छा है। सर आपका नाम बता मुझे। मेरा नाम विजय सिंह तोमर। आप कितने साल से इस प्रभाग में? मैं यहाँ 8 साल से हूँ। 8 साल से। मैं सवाल यही है आपसे मेरा कि 8 साल से आप इस प्रभाग में हो, किस तरह का विकास हुआ है यहाँ? विकास हुआ है थोड़ा अभी, क्योंकि एरिया बहुत बड़ा है, थोड़ा थोड़ा विकास हुआ है। और जो चाहिए था, अब वो हर आदमी एक्सपेक्टेशन पूरा नहीं होता है। अभी जो हमारे सेक्रेटरी साहब ने बोले कि गार्डन में हरियाली होना चाहिए, गार्डन की हरियाली हुई नहीं है। जो साफ़ सफाई के बारे में जो है प्रॉब्लम, ये हो रहा है। और हमारे के जो स्वच्छता करने वाले कर्मचारी है बहुत सिंसियर है और रेगुलरली काम हो रहा है। तो नगर सेवक के काम से कितने संतुष्ट हैं आप? बहुत कुछ बहुत कुछ। और बंटी कुकड़े ने जो यहाँ योजना लाए थे पानी की योजना, वाटर की, तो वो योजना उन्होंने ही पूरी की है। और जब भी हम उनके पास चले जाते हैं तो वो बोलते ठीक है भाई, हो जाता है। कभी टैंकर मांग लो, टैंकर मिल जाता है ना, उसको ऑपरेट करते। और हर चीज़ पूरे फुल्ली सेटिस्फाइड तो कर ही नहीं सकते। भाजपा के 3 नगर सेवक और भी है? हाँ जी हाँ, सब में अच्छे हैं, सब दोस्त चारों भी अच्छे हैं। 4 है यहाँ जी। मिस्टर मेशराम है जी। और ठीक है। हाँ, और क्या काम होने चाहिए थे, लेकिन कोरोना की वजह से कुछ काम पेंडिंग? कोरोना की वजह से जो सीमेंट रोड करना था, सीमेंट की जो चलाना था, वो नहीं हो पाया है। अच्छा। उसके लिए फॉलोअप की है, मगर वो सीमेंट के वजह नहीं हुआ है, क्योंकि कोरोना आ गया 2 साल से। जो बड़ा रोड है ये, यहाँ से जो ये 100 मीटर का रोड सैंक्शन हुआ है, आज बहुत ट्रैफिक हो गया है, वहाँ तकलीफ हो रही है। और रोड भी वो ख़राब हुए, तो रोड के लिए हमने पीछे लास्ट टाइम बंटी कुकड़े जी से बात किए थे, खुद वो आए, खुद उन्होंने डाक जो जितने भी गड्ढे हैं वो भरा दिए थे। मगर अभी पोजीशन ऐसी हो कि रोड बड़ा चाहिए। थैंक यू ओके, सर। मैं आपका नाम बताया सबसे पहले। निखिल कावड़े। निखिल जी, ये बताया कि 17 में नगर सेवक ने कई वादे किए होंगे, तो वो जो वादे थे वो आज ज़मीन पे पूरे हो रहे हैं? हाँ, पूरे हो रहे हैं। चारों नगर सेवकों ने अच्छा काम किया है। और ख़ास करके बंटी भाऊ कुकड़े जो परिवहन सभापति भी थे, उन्होंने श्री कृष्ण नगर में बस चालू कर दी, क्योंकि वहाँ पर ऑटो वाला, जहाँ तक मेरे को यहाँ 25 साल हो गए सर रहने को आया हूँ मैं, तो रेलवे स्टेशन जाना रहता था तो 150-200 रुपये लेता था। मात्र अभी 10 रुपये में रेलवे स्टेशन आप जा सकते हैं। आम आदमी को सहूलत हो गई है। ज्येष्ठ नागरिकों के लिए उन्होंने 50% का ये दिया है, जैसी आधी टिकट उनके लिए हुई है। जैसा यहाँ स्वामीनारायण मंदिर के तरफ बस चालू की है भैया ने, यानी काम अच्छा हुआ है। सर काय समस्या आहे तुमच्या प्रभाग की? समस्या तर त्यांनी सुधार केलेला आहे खूप। पाण्याच्या टंकीची नवीन प्रोजेक्ट आणला, फुटपाथचं काम केलं। आणि त्यांचा स्वभाव असा आहे की त्यांच्याकडे गेलं तर ते नाही कधी म्हणत नाही, कामासाठी सगळं सामोरं राहतं। खेल मैदान इसमें कैसा काम किया? इसमें जैसे यहाँ भी कोई स्वराज विहार में काम होते हैं, यानी ये टूर्नामेंट वगैरह होता है, उसको प्रोत्साहन देते हैं, आते हैं, गाइडलाइन करते हैं और अपना योगदान देते हैं। सर्वप्रथम मी आज संभाजी महाराज, छत्रपती संभाजी महाराज यांची पुण्यतिथी आहे, त्याचबरोबर क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांची पुण्यतिथी आहे। या दोघांनाही विनम्र अभिवादन करतो आणि आपण विचारलेल्या प्रश्नाला मी उत्तर देऊ इच्छितो की मागच्या 15 वर्षापासून महानगरपालिकेमध्ये BJPची सत्ता आहे, परंतु मागच्या 15 वर्षामध्ये केवळ भ्रष्टाचाराशिवाय दुसरं काही दिसत नाही आहे। पाण्याचे बिलं अमापसमाप येत आहे, परंतु पाणी येत नाही आहे। त्याचबरोबर स्वच्छतेकडे लक्ष नाही आहे, स्वच्छतेमध्ये मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झालेला आहे। घराचे टॅक्स खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये वाढलेले आहे, ज्या प्रमाणामध्ये लोकांचं जास्तीत जास्त शोषण करता येईल
ते करण्याचं काम या नागपूर शहरामध्ये होत आहे. त्याचबरोबर सगळीकडे सिमेंटचे रोड बनताना आम्ही पाहतो आहे, परंतु सिमेंटच्या रोडमध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये भ्रष्टाचार झाल्याचं निदर्शनास येते. तुम्ही शहरातील रस्ते जर पाहिले तर जिथे 20 वर्ष हे रोड टिकतील असं आमचे नेते गडकरी साहेबांनी म्हटलं होतं, परंतु 2 महिन्यामध्ये जवळपास 20 महिन्यामध्ये त्या मोठ्या मोठ्या भेगा पडायला लागलेल्या आहेत त्या रोडला. तुम्ही जगनाडे चौकापासून तर मेडिकल स्क्वेअरपर्यंत जर गेले तर त्याचं तुम्हाला चित्र दिसेल की मोठ्या मोठ्या भेगा पडलेल्या आहेत. तर 2 वर्षामध्ये जर हे चित्र आहे तर 20 वर्ष हे रोड कसे टिकणार? आणि मग यांचं ऑडिट कोणी केलं आणि यांना पैसे कसे दिले? शेवटी हा पैसा हा जनतेच्या टॅक्समधून यांना देण्यात येतो. आता 4 दिवसापूर्वी या भागामध्ये नितीन गडकरी साहेब फिरत असताना त्यांच्याकडे कोणी तक्रार केली की बा तुमचे नगरसेवक या भागामध्ये काम करीत नाहीत. तर त्यांनी त्यावर उत्तर दिलं, हिंदीमध्ये ते उत्तर आहे की नगरसेवक तुम्हारे बाप के नौकर है क्या? आणि हे मी म्हणत नाही आहे, तर आजच्या लोकमत पेपरमध्ये त्याची कटिंग आहे, ती माझ्याजवळ आहे. याचा अर्थ स्पष्ट आहे की BJPवाल्यांना आता सत्तेचा माज आलेला आहे, लोकांची कामं करत नाही. ये 5 वर्ष के अंदर में जब जनता ने मुझे चुन कर दिया है तो उस 5 वर्ष के अंदर में जो रिंग रोड के इधर का जो परिसर है जहाँ पर नगर सेवक निधि से कार्य कर सकता है, ऐसे 4 रास्ते हमने सीमेंट के रास्ते बनाए हैं जहाँ पर ज़्यादा ट्रैफिक होता था, जहाँ ट्रैफिक की अड़चन होती थी, लोगों को अड़चन होती थी. ऐसे श्री कृष्ण नगर के विद्यानगर में, उसके पश्चात बाजू के पांदन रोड पर अभी 2 और कार्य चल रहे हैं. यहाँ पर कीर्ति किराना करके विद्यानगर में ही है, वहाँ पर सीमेंट रास्ता का कार्य चल रहा है. श्री कृष्ण नगर में श्री कृष्ण मंदिर के पास में सीमेंट रास्ता का कार्य चल रहा है. अभी माननीय कृष्णा भाऊ के माध्यम से ये जो पांदन रोड है और ये जो ट्रैफिक है यहाँ से उदय लॉन्च से, और ये जो ट्रैफिक बड़ा होता है उसके भी रास्ते की मंजूरी लाकर अब वो भी रास्ता बड़ा होकर सीमेंट का रास्ता होने वाला है. इसके पश्चात जहाँ जहाँ कुएँ थे वो कुएँ का पानी खराब होता था, वो कुएँ पर हमने लघु नल योजना लगाई है. आप देखिए कि यहाँ पे मंदिर के आगे में लघु नल योजना है, जहाँ जहाँ कुएँ है, क्योंकि उसके पानी का उपयोग होना चाहिए और नया पानी कुएँ में आता है तो वह नया पानी फिल्टर होके आना चाहिए. ऐसी लघु नल योजना लाई है. सीवर लाइन और गटर लाइन जो NIT के इसमें से थे, छोटे छोटे थे, उसको पाइप को साइज बड़ा करके नई सीवर लाइन और नई ड्रेनेज लाइन हमने डाली है. जहाँ जहाँ काम है डामरीकरण के तो हमने इतने रास्ते किए हैं, बहुत रास्ते. ये रिंग रोड की इधर किए हैं, गार्डन बने हैं. रिंग रोड के उधर का जो भाग है वो क्या है, महानगर पालिका के अधिकृत में नहीं आता है, यानी वो हैंडओवर होने के है. वहाँ पर आमदार कृष्णा भाऊ ने इतने काम किए हैं, जहाँ डामरीकरण, यानी आप देखिए वहाँ पे जंगल था पहले, आज जंगल नहीं है. आज वहाँ के प्लॉट के रेट बढ़ गए हैं. आज सिम्बॉयसिस वहाँ पर है, ये कृष्णा भाऊ ने वहाँ पर लाया है. साई स्पोर्ट यूनिवर्सिटी जो है साई, वो लाया है 141 एकड़ में. अब 18 एकड़ में इलेक्ट्रिक बस का डेपो बनने वाला है. आप देखिए अभी कृष्णा भाऊ ने और गडकरी साहब ने वहाँ पे उद्घाटन लोकार्पण किया था. आज वहाँ पे सीमेंट रोड है, डामरी रास्ते है, जहाँ सीवर लाइन नहीं है सीवर लाइन है. रिंग रोड के उधर आप देखिए 24/7 वाली अमृत योजना के माध्यम से हर जगह नल का कनेक्शन दिया है. पहले हमारे यहाँ 200 टैंकर की लिस्ट होती थी, आज हमारी लिस्ट 50 के ऊपर आई है. यानी टैंकर मुक्त प्रभाग हम करने के पहल में जो गए थे वो पूरा हो रहा है. इसका सारा श्रेय कृष्णा भाऊ को जाता है. हम नगर सेवक होने के नाते बाकी गटर चेंबर है, सीवर लाइन सुधराना है, या बाकी और कुछ छोटे मोटे कार्य है, टैंकर भेजना है, ये काम नगर सेवक ने तो किया ही है. एजुकेशन को लेकर आपके प्रभाग में किस तरह से काम किया? एजुकेशन से लेकर हमारी जो वाठोड़ा की स्कूल है, ये सादी स्कूल है. अब सब बच्चों को लगता है कि मैं भवंस में पढ़ना चाहिए. ये प्रभाग ऐसा है कि ये प्रभाग के अंदर में 4 CBSE स्कूल आती है. एक भवंस है, सेंट जेवियर्स है, स्वामी नारायण है, ऐसे, और उधर वो एक सेंटर पॉइंट है. ऐसे 4 स्कूल आती है. गरीब बच्चे कहाँ जाएंगे जिनको CBSE पढ़ना है? आज CBSE स्कूल की फीस 60 से 70 हज़ार रुपये प्रति वर्ष है, और गरीब बच्चे कहाँ जाएंगे? हमने ये प्रस्ताव दिया. अब वाठोड़ा की जो हमारी स्कूल है, जो महानगर पालिका की स्कूल है, ये CBSE में परिवर्तित हो रही है. जो बच्चे वहाँ पर CBSE में जाएंगे, वहाँ पर जो भवंस जैसा, सेंटर पॉइंट जैसा और स्वामीनारायण जैसी पढ़ाई आज महानगर पालिका के स्कूल में भी करेंगे. इतना हमने ये प्रयास किया है. वो स्कूल भी नहीं बनेंगी. आखिरी के 2 छोटे सवाल है. ये सवाल ये है कि आप अपने कार्यकाल में कितने संतुष्ट रहे या कुछ काम बाकी है? बहुत काम बाकी है. संतुष्ट तो नहीं हूँ. निधि का अभाव, और जब हमारी सत्ता थी महाराष्ट्र शासन में, माननीय देवेंद्र जी फडणवीस ये मुख्यमंत्री थे और माननीय नितिन जी गडकरी ये केंद्रीय मंत्री है, इन्होंने हमारे प्रभाग में भरघोस निधि दिया है, जिससे आज जो इधर का भाग दिखते हैं आप जो चमक रहा है वो उनके और कृष्णा भाऊ की मेहनत का फल है. लेकिन अब सरकार बदल गई है. अब कांग्रेस मध्य विक्री आघाड़ी की सरकार आई है. अब उनको बार डेवलपमेंट करना है,
और आज वो नागपुर को उतना निधि नहीं दे रहे, जिसके कारण जो विकास कार्य है वो विकास कार्य ठप्प हो रहे हैं। आपला प्रभाग, हा जो प्रभाग आहे हा प्रभाग क्रमांक 26, आता हा 28 झालेला आहे। प्रभाग क्रमांक 26 मध्ये या प्रभागामध्ये 4 नगरसेवक आहेत। 4ही नगरसेवक हे BJP भारतीय जनता पक्षाचे आहेत। माझं एकच म्हणणं आहे की या प्रभागाचे 2 तुकडे पडल्यासारखे झाले आहे। रिंग रोडचा तो भाग म्हणजे जो शक्तिमाता नगर आणि रिंग रोडचा इकडला भाग म्हणजे सिम्बॉसिस युनिव्हर्सिटीकडचा। युनिव्हर्सिटी जे रोडच्या या साईडच्या प्रभागात जे लोक राहतात हे अक्षरशः दत्तक पुत्र म्हणून असल्यासारखे आहे। दत्तक पुत्र मी अशासाठी मानतो की दत्तक पुत्रावर ज्याप्रमाणे भेदभाव केले जाते त्याप्रमाणे भेदभाव या ठिकाणी झालेला आहे। रोडच्या पलीकडे तुम्ही बघा, तेथील रस्ते सिमेंटीकरण झालेले आहे, डांबरीकरण झालेले आहे। प्रत्येक एरियाच्या प्रत्येक गल्लीमध्ये त्यांनी बोर्ड लावलेला आहे, हा नगर आहे, या बोर्डमध्ये इतके घरं आहेत, प्लॉट नंबर आहेत, परंतु रोडच्या या साईडला कोणत्याच रस्त्यावर बोर्ड लागलेले नाही, तेथील जे प्लॉट नंबर्स आहेत ते लागले नाहीत। असं का? यांनी विकास करता करता काही विकास केलेला नाही। युसेन कट्टाने आज जो हे सगळ्यात बघितलं आहे, इथे लोककल्याण नगर, या लोककल्याण नगरमध्ये मागील 20 वर्षापासून रस्ते नाही आहेत। त्यानंतर कचरा डंपिंगचा रस्ता आपण बघितला असेल, कचरा डंपिंगच्या रस्त्यावर सतत धूळ असते। काही दिवसांना अगोदर आम्ही एक तिथे NMCचं एक आम्ही प्रेतयात्रा एक आंदोलन केलं होतं ऋणानुबंध फाउंडेशन अंतर्गत व राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षांतर्गत एक NMCची आम्ही प्रेतयात्रा दाखवली आणि पूर्ण रस्ता झाडून काढला आणि पाणी मारलं। त्यानंतर पुन्हा आमच्या NMC न्यूजवाल्यांनी हे न्यूज दिली होती, परंतु त्यानंतरसुद्धा तो रस्ता बनलेला नाही। आजही तेथील नागरिक धुळीत बसले आहेत। त्याच बाजूला देवीनगर आहे, देवीनगरमध्ये त्या एरियामध्ये जाण्यासाठी रस्तेच नाही आहे। अक्षरशः त्या लोक नाल्याच्या किनाऱ्याने जाऊन तिथे एक असं पायवाटसारखं एक बनवलेलं आहे हाताने, तिथून लोक जातात। काय करावं लोकांनी, कुठे जावं लोकांनी, ही एक समस्या मोठी आहे। श्रावणनगर एरिया आपण बघितला, श्रावणनगर एरियामध्ये मागील 20 वर्षापासनं तेथील रस्ते बनलेले नाही आहे। पाण्याची समस्या, इथे पाणी जे आहेत नळ लाईन टाकलेली आहे, परंतु त्या नळ लाईनमध्ये पाणी नाही आहे। पाणी येतो फक्त आणि फक्त पाऊण तास येतो। पाऊण तासात जर कदाचित तो व्यक्ती त्यावेळेस जर गेला बाहेर कुठे, तो पाणी गेला। हे राहिलं हिवाळा आणि पावसाळ्याची। उन्हाळ्यात तर काही हे नाही, पाणी मिळत नाही। आपण म्हणतो नागपूर हे टँकर मुक्त आहे। आमच्या प्रभागामध्ये प्रभाग 26मध्ये आजही जय जलाराम नगर, श्रावण नगर, चांदमानी नगरमध्ये या ठिकाणी टँकरने पाणी पुरवले जाते। हा टँकरचा पैसा कुठे जातो? माझा प्रश्न हा टँकरचा पैसा जातो कुठे? महाभवानी नगरमध्ये, आमच्या ज्या प्रभागामध्ये प्रभाग नंबर 26मध्ये महाभवानी नगरमध्ये आहे, त्या ठिकाणी आदरणीय कृष्णाभाऊ खोपडे यांनी गटर लाईनचं काम केलं, परंतु तेथील जनतेला हे आजपर्यंत माहीत नाही की ही गटर लाईन आहे की रेन वॉटरचं गटर लाईन आहे। याबद्दल आजही संभ्रमात तेथील लोक आहे। त्यानंतर या प्रभागामध्ये जे हायमस रोड स्ट्रीट लाईट लागलेले आहेत, ते स्ट्रीट लाईट दिवसा सुरू असतात आणि रात्री बंद असतात। याबद्दल प्रत्येक नगरसेवकांना आम्ही लेखी तक्रार दिली आहे, आजपर्यंत त्याचा काहीच झालेलं नाही। मागचा विषय चांदमारीचा जो अनधिकृत लेआउट आहे, तेथील जनतेचा मोठा प्रश्न आहे आमच्या या प्रभागामध्ये। तेथील जनता आजही चांदमाऱ्यातील लोक त्यांचे घरं पाडण्यात आले होते, नंतर काही लोकांनी स्टे आणून ते सध्या निवडणुकीच्या याच्यामध्ये त्यांनी स्टॉप केलं, परंतु ते जाणार आहेत। ते लोक काय करणार? आज ते रडतात लोक अक्षरशः माझ्याकडे येऊन, तर आता कसं करायचं, काय करायचं। आमच्या या राधाकृष्ण नगरमध्ये त्रिकोणी गार्डन आहे, त्यामध्ये BVGने काही अनेक वर्षे त्या ठिकाणी आपले पाईप्स ठेवले होते। तो पाईप्स आजही BVG म्हणजे कोणतेही सरकारी कामं जे करतात तिथे त्यांना साहित्य ठेवायचं असेल तर त्या जागेचा किराया द्यावा लागतो। अनेक वर्षापासून ते BVGने पाईप ठेवले होते, परंतु ते पाईपाचा किराया दिलाच नाही। मग आम्ही वस्तीतील काही नागरिकांनी पुढाकार घेऊन ते पाईप हटवण्यात आले। त्या ठिकाणी योगाशेड आदरणीय कृष्णाभाऊ खोपडे यांच्यामार्फत योगाशेड करून दिला। त्यानंतर त्या गार्डनमध्ये त्रिकोणी गार्डनमध्ये कोणीही येऊन बघितलेलं नाही।
प्रभाग 26 का सफ़र फिलहाल हमारा यही समाप्त होता है। इस सफ़र के दौरान हमने कई इलाकों का दौरा कर वहाँ के नागरिकों की समस्याओं को जानने का प्रयास किया। इस दौरान कई नागरिक इसमें संतुष्ट रहे, कई नागरिक असंतुष्ट भी दिखे। नगर सेवक बंटी कुकड़े का साफ तौर पे कहना है कि वो अपने कार्यकाल से उतने ज़्यादा खुश नहीं है, क्योंकि कोरोना की वजह से वो कई विकास कार्य को करने के लिए तैयार थे, लेकिन कोरोना के कारण निधि नहीं मिलने की वजह से वो अपने कई विकास काम को नहीं कर सके हैं। फिलहाल मुझे यानी फैजल खान और मेरे कैमरा सहयोगी मिलिंद हिप्सी को दीजिए इजाज़त। अगली बार नए प्रभाग और नए मुद्दों के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।